सुप्रभात मित्रों। कल जो है ऐसे ही वार्ता हो रही थी संजय बाबू के साथ में। एक मेडिकल स्टोर वाले हैं रुदौली में। जब इनसे बात हो रही थी और ये प्रश्न मेरे पास 2-3 बार आ चुका है। हमारे एक मित्र हैं जसीर भाई, ये बात जो है उनके भी परिप्रेक्ष्य से आ चुका है। और एक मुंबई में मित्र हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, पंडा करके हैं। तो हालांकि वो सूफीनिज्म में बड़ा बिलीव रखते हैं, तो उनका भी ये सवाल रहा। और जब कल ये शाम को वार्ता होने लगी संजय जी से और यही प्रश्न उसने भी किया, तो बात लग गई, मेरे को भी लग गई। सवाल ये था कि ये आत्मा आती कहाँ से है और आत्मा जाती कहाँ पर है। ये मुख्य प्रश्न है। जानवरों की आत्मा का क्या होता है, क्या उसमें आत्मा होती है? वनस्पतियों की आत्मा का क्या होता है, क्या उसमें आत्मा होती है? और क्या पत्थरों में आत्मा होती है? तो दो चीज को समझ लो। पहली बात तो आत्मा है अथवा नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा है अथवा नहीं है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि आत्मा तो नहीं है, वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा नहीं है, मन है, आत्मा नहीं है। और जबकि वैदिक में ये कहा गया है कि आत्मा है, तो वास्तव में आत्मा क्या? पहले तो इसको समझ लो कि आत्मा है क्या। तो अगर हम साइंटिफिकली माने तो हमारे शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा विशेष की आवश्यकता है। उस ऊर्जा विशेष को हम आत्मा कहते हैं। ये जो ऊर्जा हम कहते हैं, बाकी आत्मा पैदा हुआ है आत्म से। आत्म से आत्मा का या आत्मा से आत्म का, ये जो शब्द है हिंदी के दो, आत्म मतलब मैं, मेरा, और आत्मा एक पावर, एक शक्ति। तो ये मैं के मूल में जो कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने मैं को जान पा रहे हो कि मैं हूं, ये जो आपके अस्तित्व का बोध आपको होता है, ये चेतना जिस ऊर्जा से प्रकट होती है उसको शास्त्रों में आत्मा कहा गया है। इस चेतना का जो मूल है वो आत्मा है। अब आत्मा, कई लोग ये कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है। तो अगर हम मार्ग के दृष्टिकोण से माने तो एक ही है, अगर हम जात के दृष्टिकोण से माने तो अलग है, क्योंकि आत्मा तो यहाँ है, आत्मा एक कलेवर है परमात्मा का, दोनों एक ही है। लेकिन दोनों एक होने के बावजूद भी ये भिन्न है, दोनों एक होने के बावजूद भी भिन्न है। आप ये कह लो कि परमात्मा का हुक्म आत्मा है। जब परमात्मा की एक संकल्प शक्ति हुई कि भैया जिंदा तू भी हो जा, जिंदा हो जा, तू भी जिंदा जैसा होना चाहिए, मेरे जैसे ही, जैसे मैं जिंदा, केवल एक ही जिंदा है। जो जिंदा होने की खासियत है वो किसी में भी नहीं है सिवाय उस एक ईश्वर के। तो ये जिंदापन है, ये आत्मा है। तो परमात्मा का हुक्म जो है वो आत्मा है। अब ये जो ऊर्जा है वो आती कहाँ है और जाती कहाँ है?
तो ऐसे ही मामा जी से हमारा एक सवाल हुआ था, मामा जी से हमारा एक सवाल हुआ था कि आत्मा आती कहाँ है, जाती कहाँ है, आत्मा होती कहाँ है। तो आत्मा ना तो कहीं आती है ना कहीं जाती है, वो होती है। मैंने बहुत पहले कहा था अपने मित्रों के साथ में कि क्या ईश्वर के अंदर कोई कमजोरी है, क्या उसके अंदर कोई न्यूनता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, कि इसके अंदर कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन है। क्या न्यूनता है कि ईश्वर जो है अपने देश से इतर किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकता, है ना। जो जैसे मकड़ी का जाला और मकड़ी, ये दोनों अभिन्न है ना। तो ये पूरा संसार जो है वो उसी का प्राकट्य है, वो उसी में ही निहित है। ठीक इसी प्रकार जब मामा जी ने हमारे घर, मामा जी का नाम मैं ज्यादा लेता हूँ क्योंकि हमारे वो आध्यात्मिक गुरु रहे, तो उन्होंने बताया था कि सवाल ये था कि कहाँ आए हो, कहाँ जाना है। तो आए भी तुम ही हो और जाना भी तुम्हें है। तो मनुष्य के अंदर जो ये मैं का अहम होता है, जो उसका मैं है, ये वास्तव में मैं यदि ऊपरी ऊपरी परत से पकड़ में आएगा, बुद्धि से पकड़ में आएगा, तो अहंकार होगा। तो शास्त्री भी कहते हैं अहंकार ही शिव है। तो अहंकार शिव नहीं है, ये आपका मैं जो है वो परमात्मा नहीं है। लेकिन इस मैं के होने का जो बोध आपको हो रहा है, एक ऐसी जब आप मैं बोलते हो तो आपके होने का आपको बोध है, तो ये होना जो है, ये चैतन्यता जो है, ठीक है, ये शिव है, यही आत्मा है। जब आत्मा स्व के बोध में उतर जाती है, स्व से स्व को ही जानने लगती है, तो ये परमात्मा स्वरूप हो जाती है। तो आत्मा कहाँ है? आत्मा ना तो आती है ना जाती है, आत्मा है। हम सब आत्मा में ही हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य पृथ्वी पे आता है अथवा जाता है। तो सूर्य ना तो पृथ्वी पे आता है ना पृथ्वी से जाता है, सूर्य है। हम उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। वो अपनी जगह पे तटस्थ है। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के एक हिस्से पे पड़ती है, तो संपूर्ण हिस्से पर सूर्य एक साथ होता है, क्योंकि उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। वो प्रकाश जो है, अब वो शहर या पृथ्वी का वो हिस्सा प्रकाश में है, प्रकाश आ नहीं रहा है, वो प्रकाश में है और सब कुछ प्रकाशित है। इस पर चिंतन करिए, समझ में आ जाएगी ये बात। तो हम और आप आत्मा में है, और इसका कनेक्शन जो हमारे साथ में बना हुआ है, जो कनेक्शन इसका बना हुआ है, वो हमारे श्वासों के जरिए से बना हुआ है। वो चैतन्यता, वो प्राण शक्ति, वो ऊर्जा इस श्वासों के छड़ी के माध्यम से इस जड़ शरीर को स्पर्श करती है, और ये जड़ मिट्टी खेलने लगती है, कूदने लगती है, बोलने लगती है। अगर यही जो संपर्क रेखा है, ये अगर टूट जाए तो इस जड़ का विच्छेद हो जाता है। अब हम उस आत्म तत्व को कहां से पाएंगे? तो वो ऊर्जा स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम जब आंख खोलेंगे तो बाहर संसार दिखाई देगा और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करेंगे। वो तत्व जो है वो इन ज्ञानेंद्रियों के परे की चीज है। उसको अगर देखना है, उसको अगर स्पर्श करना है, तो हम त्वचा से नहीं कर सकते।
लेकिन त्वचा की जो स्पर्श की जो खासियत है, आँखों की जो देखने की खासियत है, देखिए हम आँखों से देखते हैं, मैंने आँखों से देखा कि ये सामने रिकॉर्डर रखा हुआ है, अब मेरी आँखें निकल करके रिकॉर्डर तक नहीं जा रही, आँखें जड़ है, आँखें तो यहाँ मौजूद है ना, लेकिन मैं देख इसको पा रहा हूँ। तो ये आँख है, वो नज़र है, आँख जड़ है और नज़र जो है जा रही है, वो चैतन्य है। मैं बोल रहा हूँ और ये स्पीकर जो है इसको रिकॉर्ड कर रहा है। मुंह बोलने वाला है, ये जड़ है, लेकिन आवाज जो जा रही है वो दिख नहीं रही बीच में, ये स्पीकर के और मेरे बीच में गैप है, यहां पर जाता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो है ये एक दूसरे आयाम में चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी तरीके से हम उसको देख सकते हैं, हम जड़ आंखों को बंद कर लें लेकिन नजर को चालू रखें। तो जब नजर को चालू रखेंगे तो हम एक दूसरे डायमेंशन में होंगे, वो डायमेंशन जहां पर हम इस प्रकार की चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। ये सिद्धांत है, इसलिए हमारे संतों ने कहा, आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद और देख, और देख। तो तुझे पहले क्या दिखेगा? पहले तुझे संसार दिखेगा, पहले तुझे उस मय का कलेवर दिखेगा। देखना छोड़ना नहीं, देख। फिर तुम वास्तव में आकाश तत्व से परिचित हो जाओगे, और जैसे ही आकाश तत्व से परिचित होगे आप एक दूसरे डायमेंशन में होगे, एक ऐसा डायमेंशन जहां समय रुका हुआ है, जहां समय नहीं है, जहां द्रव्यमान नहीं है, जहां वजन नहीं है, जहां भार नहीं है, जहां पर चेतना ही चेतना है। वैसा चेतन जैसे मैंने, ये दूसरा डायमेंशन है, आवाज का, नजर का, ये हम उस डायमेंशन में होंगे। अब उस डायमेंशन में अगर हम रुक करके देखना फिर भी चालू करते हैं, देखना चालू रखते हैं, इसी को सूफियों में कह दिया सलात कायम करो, देखना कायम करो। और बेवकूफ़ों ने क्या किया, उसको नमाज में बदल दिया कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये सलात है। तो देखना कायम रखो। तो अब जो है आप जो है उस ऊर्जा को पकड़ पाओगे। पहले पकड़ में क्या आएगा? पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा, जो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आत्मा नहीं है, मन है, तो पहले पकड़ में आएगा क्या? संसार पकड़ में आएगा ना। मैंने कहा कि जैसे ही देखना चालू होगा आपको संसार दिखाई देगा। आपका जो सांसारिक स्वरूप है, जो आपने मिथ्या बना रखा है, जो भव है, इसको हम भवसागर कहते हैं, वो आपको दिखाई देगा। और ये दिखने के बाद इसका एक सिद्धांत है कि ये दिखते ही लुप्त हो जाता है। जैसे कि भूजा हुआ चना उगता नहीं है, उसी तरीके से ये जो तुम्हारा भ्रमात्मक अस्तित्व है, जब ये आपके निगाह में आ जाता है तो ये भूजे हुए चने के जैसे हो जाता है और उसकी विशेषता खत्म हो जाती है, और शनय शनय अपने अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है। और जो ही ये अंतिम स्थिति को प्राप्त होगा, आप एक नए डायमेंशन में होंगे और चीजों को और अच्छी तरीके से देख सकेंगे। तो हम आत्मा में स्थित है, आत्मा परमात्मा में स्थित है। ये केवल डायमेंशन को चेंज करने की बात है। तो आत्मा ना तो आती है ना तो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत आत्मा कहाँ जाती है? सोने के बाद आप कहाँ जाते हो? जब आप एक गहराई वाली नींद में होते हो तो आप किसी दूसरे डायमेंशन में होते हो। एक तो है ये मटेरियलिस्टिक डायमेंशन,
जिसको हम त्रिआयामी दुनिया कहते हैं, वो फोर्थ डायमेंशन है। वहां पर समय और काल, आप एक गौर करिए, ऐसी कौन सी चीज, आपकी जो भी उम्र रही हो, अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि समय से अप्रभावित रही? ऐसी कौन सी चीज है जो काल से या शरण से या मृत्यु से अप्रभावित रही? आपके विचार और ख्याल, आपके विचार और ख्याल सदैव परिवर्तनशील है। जो विचार, जो ख्याल आपका आज है वो कल नहीं रहेगा, जो आपकी मनोदशा आज है वो कल नहीं रहेगी। तो ये आपके माया का स्वरूप है, ये संसार का बदलता हुआ स्वरूप है। आपके अंदर वो उत्पन्न हो रहा है, उसका उद्भव जो है वो आपके अंदर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें कोई प्रभाव नहीं है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है। जो व्यक्ति योग में या भक्ति में उतरे हुए हैं, उन्होंने इस आयाम का दर्शन किया होगा। और आपके लिए आवश्यकता है कि आप इस आयाम का दर्शन करिए, क्योंकि सारी चीजों का प्राप्तव्य जो दरवाजा है कि हम पूर्णता की तरफ जाएं, उसका मार्ग ही यही है, उसका गेट ही यहीं पर है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विधा को अपना ले, बगैर इस दरवाजे से एंट्री किए हुए वो कहीं नहीं जा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक संसार को जी रहा है। उसका सब कुछ उसके द्वारा निर्मित है, उसका सब कुछ उसके द्वारा निर्मित है। तो इस बात को, इस मेरे शब्द को गहराई से पकड़ें और इस पर चिंतन करें। तो आत्मा ना तो आती है ना जाती है, ये होती है। ये ऊर्जा पुंज है, ये प्रकाश पुंज है। प्रकाश का मतलब ये नहीं है कि लाइट चालू कर दिया सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, उसको प्रकाश नहीं कहते। लाइट चालू कर दिया उसको प्रकाश नहीं करते। कोई भी माध्यम हो जिसके होने मात्र से चीजें स्पष्ट हो जाए। अभी जैसे कि एग्जाम्पल है, ये प्रकाश का जो ये प्रतीकात्मक है, ये भी प्रतीकात्मक है। लोग आंख बंद करके ध्यान में जाते हैं और प्रकाश देखते हैं। जो चीज देखी जा रही है, जो दिखने में आ रही है, वो मटेरियलिस्टिक है, या तो आपकी कल्पना से या किसी एक्शन और रिएक्शन का प्रतिभूत का वो प्रेजेंटीकरण है, का वो प्रत्यक्षीकरण है। जो प्रकाश है उसका मतलब ये है कि जो चीजें अभी तक अस्पष्ट थी, जो चीजें आपके अनुभव में नहीं आ रही थी, उनका स्पष्ट हो जाना। जैसे कि ये कमरा है जहां पर मैं बैठ के अभी ये आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो है अभी अंधेरा हो जाए तो मुझे कुछ समझ में, सब कुछ चीजें मौजूद तो है लेकिन मेरे को मालूम नहीं है। तो जैसे ही ये बल्ब चालू हुआ तो सारी चीजें मेरे को स्पष्ट हो गई। तो ये जो उजलापन फैला हुआ, ये प्रकाश नहीं है। वस्तुतः जब चीजें हमारे सामने स्पष्ट होने लगती हैं तो उसके पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो प्रकाश कहलाती है। तो इसी तरीके से इसी को शास्त्रीय भाषा में प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञावान पुरुष पे ही वेद उतरता है। प्रज्ञावान पुरुष ही अपने इस मैं का सही ढंग से निरूपण कर सकता है कि ये मैं वास्तव में क्या है। हाँ, भजन तो बहुत सुनते हैं, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, कोई वो दूसरा है मैं नहीं हूं। लेकिन क्या हमने उसके कभी मर्म को पकड़ा? क्या हमने कभी उसके निहितार्थ को समझा? तीन शब्दों का वैदिक मंत्र है, मूल मंत्र है ओम तत् सत। लेकिन जब तक हम इस मैं के बाहरी सांसारिक कलेवर को उतार नहीं फेंकते, इस मैं रूपी अहंकार को जो हमने भ्रमवश
अज्ञानवश, प्रस्तुतिवश, लोक धर्मवश, लोक संस्कारवश ये जो जानकारियां हमारे कानों में पड़ रही हैं, वो हमारा जो शरीर बना है, प्रत्येक कोशिकाओं में एक स्मृति है। उस स्मृति की वजह से जिस भी भ्रमात्मक मैं को हमने बना रखा है, या जिस भी भ्रमात्मक ईश्वर को हमने बना रखा है। ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारा एक हमारा ख्याल है। वो हम क्या है? हम विचारों का एक पुंज है। तो जब तक ये नहीं गिरेगा वास्तव में, तब तक हम अपने इस मैं के उद्गम पे नहीं जा पाएंगे, इस मैं के केंद्र पर नहीं जा पाएंगे, जिसको मैं कहता हूं महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था। वो कोर बिंदु जिस पर खड़े होने के बाद आप एक बदलाव में इस पार से उस पार होते हो। ये खाई है बीच में, यहां पर संसारिकता है। खाई को मैं कहता हूं नो मैन लैंड, क्या कहते हैं उसको, विचार शून्य अवस्था। और उसके पश्चात जो क्षेत्र है वो आपका न्यू डायमेंशन है। वहां पर एक गुरु खड़ा है, एक दिव्य गुरु, जो कि आपको और दिव्यता की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर है। उसी चेष्टा में है कि आप आओ वहां पर, और वो आपको और आगे दिव्य श्रेणियों में आपको लेकर के जाए। तो प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। फिर उसी मूल बात पे आ जाते हैं कि आत्मा आती कहाँ है, आत्मा जाती कहाँ है। तो आत्मा उसी शून्य में प्रवेश करती है जो समयातीत है, जो काल से बाधित नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं काल से बाधित नहीं है, वो समय से बाधित नहीं है। आज भी इस उम्र में भी आप अपने मैं को देखते होगे, अपने मैं को, जो भी आपका मैं है, संसारिकता वाला भी मैं, वो वृद्ध नहीं हुआ। उसके लिए समय एक सा है। आंख बंद करिए, आंख बंद करने पे जो पहले दिखता था वही आज दिखेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये जो जगह है वो एक नए आयाम पर जंप करने की का एक प्लेटफॉर्म है, का एक मंच है, जिसको मैं कहता हूं संत आरोहण मंच। यहीं से संतत्व की उत्पत्ति होती है। संत जो है होता है, संत कोई बनता नहीं है, ये होता है सारी चीजें। और हमारे पास तो एक बड़ी बुराई है। हमारी बुराई यह है कि हमने हर एक चीज को स्मृतियों से जीना सीख लिया। हमने हर एक चीज को अतीत में जीना सीख लिया। हम हर एक चीज को अतीत में जीते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो दुनिया हो, हर चीज को हम अपने स्मृति से जीते हैं। जबकि चेतना या ईश्वर वो अतीत नहीं है, वो तो वर्तमान है। मैंने पिछली भी बार एक उदाहरण से समझाया था कि ईश्वर था या ईश्वर होगा, दोनों में से सत्य कौन सा है? ना ईश्वर था सत्य है, ना ईश्वर है सत्य है, सॉरी, ना ईश्वर होगा सत्य है। ईश्वर है, ये हमेशा है में मिलेगा। आप हमेशा है में हो। और अगर उस बिंदु को आप पकड़ना चाहोगे कि है में पकड़ूं मैं इसको, तो इसी है में आपको आपका आत्म भी मिलेगा। इसी है में आपको आपका मन, केवल आपको जो संसार है, जो इस आत्मा के ऊपर, जो इस मैं के ऊपर एक कलेवर चढ़ा हुआ है संसार का, जिसको मैं भाव कह रहा हूं, वो केवल स्मृतियों में मिलेगा, या तो स्मृतियों द्वारा भविष्य के प्रेडिक्शन में मिलेगा, वो इसमें मिलेगा। लेकिन जो आपका आत्म, जो वास्तविक मैं है आपका, वो मैं आपको इसी वर्तमान में मिलेगा। क्योंकि आप हैं, आप थे नहीं, आप होंगे नहीं, आप हैं। जिस तरीके से आप हैं उसी तरीके से ईश्वर भी है, उसी तरीके से आत्मा भी है।
तो मुद्दा यह है कि हम अपने है को कितना पकड़ पा रहे हैं। और सारी विधाएं, सारी धार्मिकताएं इसी है को पकड़ने के लिए है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके इतर जितना भी कुछ है वो केवल लोक धर्म है, लोकाचार है, भ्रमात्मक जीवन है, भ्रमात्मक चैतन्यता है, कुछ भी आप उसको कह लो। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में असत का कोई स्थान नहीं है और सत्य से कोई जगह खाली नहीं है। ये जो भी मैंने बताया आपके मैं के ऊपर का कलेवर, वो असत्य है, उसका कोई स्थान नहीं है। जैसे कि आप इसको मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ एक एग्जांपल से। हालांकि एक इसका एक वास्ट रेंज है, आप इसको ये सूत्र तो तमाम सूत्र छोटा होता है, लेकिन वो तमाम सारे प्रॉब्लम्स पे एप्लीकेबल किया जाता है। सही तरीके से एप्लीकेबल किया गया तो वो सवाल जो है वो हल हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, जैसे ही आप उस व्यक्ति से मिले, उसके ठीक 2 क्षण पश्चात, 1 क्षण पश्चात, निमिष पश्चात वो व्यक्ति वो नहीं होता, वो बदल चुका होता है। आप उस व्यक्ति का अनुभव उसके पास्ट में करते हो, क्योंकि जिस वक्त आप उससे मिले हुए उसका वर्तमान है, लेकिन जैसे ही वर्तमान घट गया, आपने उस व्यक्ति को अनुभव जो किया वो पास्ट का किया, अब तो वो नया है। एक दूसरे एग्जाम्पल समझो। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जब आप किसी नदी में या किसी तीर्थ में स्नान करने के लिए गए, तो जिस तीर्थ में आप डुबकी लगाते हो, जिसमें आप डुबकी लगाते हो, उसमें से आप निकलते नहीं हो। जिसमें आपने डुबकी लगाई उसमें आप निकलते नहीं हो। जहां डुबकी लगाई थी वो दूसरा था, और जिसमें से निकल रहे हो वो दूसरा है। तो ये है, इसको पकड़ना। इसको पकड़ने के माध्यम के, इसको पकड़ने के लिए हमारे इस भारतीय समाज में बहुत सारे अवतार हुए, जिन्होंने इस परिपाटी को स्पष्ट किया, और कालांतर में वही भगवान हुए। चूंकि हमारा ज्ञान दूषित रहा, हमारा अभ्यास दूषित रहा, तो हमने केवल उनको फ्रेम में सजा लिया और उनको अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम बना लिया, बस और कुछ नहीं। वहां से जो हमें सीख लेनी चाहिए, वहां से जो हमें ज्ञान लेना चाहिए, वहां से जो हमें मार्ग लेना चाहिए, हम उसको उसके वास्तविक स्वरूप में ना ले पाए। तो आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है, वो है, हम सब उसके प्रसाद के घेरे में हैं। वो स्पर्श करती है हमको हमारे सांसों की छड़ी के माध्यम से, और हर एक श्वास में दे जाती है हमको चैतन्यता, इस जड़ शरीर को दे जाती है चैतन्यता। तो इस बिंदु पर गौर फिक्र करिए, चिंतन करिए, यही भजन है। यही सुमिरन है। ब्राह्मणों में गोत्र की परंपरा है। गौ मतलब इंद्रियां, त्र मतलब त्राण करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला। तो एक ऐसा गुरु जिसके शिक्षा के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें। तो गोत्र कोई ऋषि नहीं है, उसके द्वारा प्रदत्त विद्या है, उसके द्वारा प्रदत्त मार्ग है।
ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हैं, सैद्धांतिक हैं। यहाँ पर कोई भी हाइपोथेसिस नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार तो स्वघटित होता है जब आप आत्म चेतना के पराकाष्ठा पे होते हैं या ब्रह्मांडीय चेतना को स्पर्श कर रहे होते हैं, तब आप ब्रह्मांड के साथ में एक रस हो जाते हो, इस पूरे सृष्टि के साथ में एक रस हो जाते हो। तो वहां पर जो आपकी माया होती, वहां पर जो आपका मैंने फ्री विल एक शब्द इस्तेमाल किया था, शायद आज ही अभी भी इस्तेमाल किया मैंने, वो आपकी योग माया होती है। तो इस चीज को बहुत बेहतर ढंग से हम समझें, इस पर गौर और चिंतन करें, ताकि हम चीजों को और बड़ी स्पष्टता के साथ में समझ पाए और अपने दर्शन को हम कायम कर पाए। तो आत्मा ना तो कहीं आती है ना कहीं जाती है, वो एक सूर्य की तरह एक जगह पर तटस्थ है और उसके ऊर्जा से, उसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित है। और इस आत्मा में जब आप अपने अहम का बोध करते हो तभी वो आत्मा बनता है। इसी को मैं कहा जाता है। ये मैं जब संस्कारित हो जाता है तब यही जीव है। इसी को बार बार मरना है, इसी को बार बार उठना है। मृत्यु आपको नहीं है, मृत्यु उस भ्रमात्मक संसार को है जो आप अपने पुष्टों से घसीटते हुए लेके आ रहे हो। आपको क्या लगता है कि आपका जो देह बना इसमें स्मृति नहीं है? नहीं, इसमें स्मृति है। इसमें आपके पूर्वजों की स्मृति है, क्योंकि अंशभूत वहीं से तो, उन्हीं की देह से तो ये देह प्रकट हुआ। विज्ञान इसको मानता है, हर एक कोशिका की अपनी एक स्मृति होती है। मैं नहीं कह रहा, प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक होता है कि मतों के विश्वास के अनुसार उसको प्रूव करना, और एक होता है कि तमाम सारी परीक्षणों से निकलने के बाद उसका प्रूव हो जाना। तो ये स्मृतियां हैं, वो कालांतर से, बहुत पुराने समय से हमारे अंदर चली आ रही हैं। तो अध्यात्म पकड़ने का नाम नहीं है। अध्यात्म जो है, मिथ्या जो ज्ञान है, मिथ्या जो संस्कार है, जो मिथ्या चद्दर हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, उसको उतारने का नाम अध्यात्म है। बाकी इस पद को पाने के लिए, इस पोजीशन को पाने के लिए बहुत सारे गुरु हुए, बहुत सारे सदगुरु हुए, बहुत सारे अवतरण हुए, बहुत सारी दिव्यता हमारे भारत भूमि में प्रत्यक्ष हुई। तो हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण कर सकें और इस पद को प्राप्त हो सकें। अब हम केवल भ्रमवश इसमें भी भ्रम पैदा कर लें, उनको केवल अगरबत्ती लगा के संतुष्ट करने की कोशिश करें, तो दवा खाने से फायदा देती है, दवा देखने से, स्पर्श करने से, उसका पूजन करने से फायदा नहीं देगी। इसी को स्पष्ट करने के लिए मैंने गोत्र को भी समझाया कि गोत्र क्या है। तो आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है, वो है में सदैव स्थित है। आप सबका दिन शुभ हो और आप सब लोग मेरे साथ इसी प्रकार के चिंतनों को करते रहें। यदि कोई सवाल है किसी के हृदय में उठ रहा हो तो बेशक वो इसी रिकॉर्डिंग्स पर, इन्हीं रीलों पर अपने प्रश्नों को पूछ सकता है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्षमता या अपने गुरु द्वारा कृपा स्वरूप प्राप्त अनुभवों से जो मेरे जानने में है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपका चिंतन और भी मजबूत हो सके। मैं दूंगा नहीं, मेरा काम केवल इतना है कि मैं शांत पड़े सरोवर में कंकड़ मार सकूं, इसके इतर कुछ भी नहीं। क्योंकि वो सारी चीज़ें
वो वापस वही गीता वाली बात मेरे को याद आ गई वापस, चौथा अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा प्रजापति ने यज्ञ के साथ मानव की रचना की, यज्ञ के साथ। अब यज्ञ जो है बाहर नहीं करना, जिस चीज के बारे में, जिस चीज को योगेश्वर श्री कृष्ण जी ज्ञान देते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रजापति ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की, तो यज्ञ के साथ में की। और इसी यज्ञ को करने वाला व्यक्ति परमार्थ को प्राप्त होता है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ, और उस पूर्ण के उत्पन्न होने के बाद जो शेष बचा वो भी पूर्ण था, और जो निकला वो भी पूर्ण है। तो वो यज्ञ का प्राप्तव्य ये है कि हम अपने असल तक पहुंचे। अब इसका मतलब ये नहीं है 36 मिनट हो गए बस 4 मिनट और बोलूंगा, 40 पे खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने संसारिकता को छोड़ दें। संसार में रहो, वर्तमान में रहो, स्मृति में मत जियो। संसार में कुछ भी करो, परंतु यदि हम अपने वर्तमान को स्पर्श किए रहेंगे तो जिस सुख को हम संसार में देखते हैं और संसार से पाने की कोशिश करते हैं, जिस तटस्थता को, जिस सामंजस्य को, जिस प्रफुल्लता को, जिस आंतरिक उल्लास को पाने के लिए हम तमाम तरीके के कर्म करते हैं संसार में, वो हमें स्वतः ही प्राप्त है, वो पहले से ही प्राप्त है। जिस तरीके से यज्ञ प्राप्त है उसी तरीके से यज्ञ फल भी प्राप्त है। फर्क ये है कि अगर मेरे पास एक वाहन है, कार रखी हुई है मेरे पास, मेरे को जाना है सूरत, तो मेरे को कार में बैठना पड़ेगा। ट्रेन जा रही है, ट्रेन में बैठ जा, बस बैठने की जिम्मेदारी मेरी केवल है बस। तो प्रफुल्लता, वो आनंद, वो समरूपता, वो सहजता, वो सरसता, वो सब आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। मामला केवल इतना है कि हम उनको बाहर खोजते हैं एक भ्रमात्मक दुनिया में, जो कि हमारे स्व के निर्माण की हुई है। हमने बहुत सारी बैरिकेडिंग्स लगा रखी हैं, बहुत सारे, एक लाइब्रेरी है हमारे पास। जैसे कोई चीज आता है वो फटाफट कंप्यूटर काम करता है। जैसे आप सर्च इंजन लग गया, ये इसमें बोल दो अभी दवाखाना, तो गूगल में बोल दो दवाखाना, तो दवाखाने से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है खट 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 निकल आएगी, और उसमें जो आपके मंतव्य का है आप उसको पकड़ लोगे। तो ये सब क्या है? यही भाव है। तो मुद्दा यही है कि हम अपने कितने करीब हैं। हम जितने अपने करीब रहेंगे, तो जैसे ही हम करीब होंगे तो हमको पहले तो अपना भाव दिखाई देगा, अपना मन दिखाई देगा, मन के पीछे अपना मैं दिखाई देगा, मैं के पीछे अपना अहम दिखाई देगा, अहम के पीछे शिव दिखाई देगा, शिव ही आत्मा है, और वहीं से परमात्मा तत्व का मार्ग खुलता है, वहीं से हमारे दिव्य जीवन का मार्ग खुलता है। अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। फिर भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, और ईश्वर हम सबको वो शक्ति, वो ऊर्जा और वो बुद्धि प्रदान करे, जिसमें हम सारी चीज़ों को स्पष्टता से देख पाए। हम सबका दिन शुभ हो।